बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहला दिन तो इंट्रोडक्शन का होता है। मैं टीचर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट्स। हो गया इंट्रोडक्शन। अब लिखें चैप्टर नंबर 1। शाबाश। चैप्टर नंबर 1। राइस के इन्होंने आपसे काफ़ी बातें की होंगी। जाहिद की क्लास थी आज? बस ठीक है, बातें की है ना? हाँ, बातें करने के लिए हमने आपको एक हीरो दिया है राइस का। आपने उनके साथ क्या करनी है? बातें। ठीक है। चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब मेरी बात सुने, करने क्या आए हैं? सीए। पढ़ने नहीं आए बीबी, पढ़ तो आप 18 साल से रही हैं। अले बा पा ता सा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल। नहीं बीबी, आपकी मेहरबानी, मैंने इन्हें भी पढ़ाना है। डी फॉर डोर सही है, ठीक है। इससे आगे अभी नहीं, ठीक है। अब बेटा आप करने आए हैं सीए। सीए है क्या, पहले ये सीखना। बस शू शू ना करें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठे भाई, बुक बंद कर दें, बुक बंद कर दें। हम कौन सा पढ़ने आए हैं? रिलैक्स। सीए आप करने आए हैं, पहले ये देखते हैं सीए है क्या। शुरू कब हुआ था सीए पाकिस्तान में? 1961। आज क्या है? 2025। 39 और 25 64 साल, 64 ईयर्स। 64 ईयर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं तकरीबन 13,000। इनमें वो भी हैं जो ज़मीन के नीचे चले गए, इनमें वो भी हैं जो हवाओं में उड़ के दूसरे मुल्कों में चले गए, और इनमें इंशाल्लाह वो भी शामिल हो जाएंगे जो यहाँ बैठे हुए अल्लाह ने चाहा। ठीक है। 2 शर्तें हैं, किश्तियाँ जलाकर आए हुए हों और नेक नियति से आए हुए हों। फिर इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। ठीक है। अगर सिर्फ ये समझें फीस देंगे तो बन जाएंगे, नहीं। और अगर आप किसी हॉस्टल में मिलें किसी से और वो कहे सीए नहीं होता, तो ये भी नहीं है। सीए होता है, सब करते हैं, लेकिन कौन? जो मेहनत करता है। तो करेंगे मेहनत, ठीक है जी। बच्चियों, दूसरी दफ़ा मैं प्यार से नहीं मना करता। 1 घंटा आपने कोई बात तो मुझसे करें, सरंसारी दिल चाह रहा है कि जरा बातें करते हैं, तो बातें कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपस में नहीं। साथ वाली मरवाएगी आपको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पर्संस को कहते हैं ज्वाइन टुगेदर टू डू सम इज नोन एज। मुझे आज आपको यह समझाना है सीए क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग इकट्ठे हुए और ये लोग इकट्ठे होकर कोई काम कर रहे हैं। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट की तलाश में है, प्रॉफिट किसे कहते हैं? मुनाफा, फायदा, बेनिफिट, कोई भी नाम दे दें फिलहाल। अगर इसकी तलाश में है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप लोगों की मदद के लिए आए हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या हुआ? प्रॉफिट कमाना, अर्न मीन कमाना। और इधर मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? सोशल वेलफेयर, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? बिजनेस। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंट्रो का पार्ट नहीं है। इस सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या कहूंगा? इंट्रो। तो फिर इंट्रो में मैं आपको क्या सिखाऊंगा? बिजनेस। क्या नहीं सिखाऊंगा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनपीओ। क्या? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपको सिखाऊंगा FAR 1 में। FAR 1 क्या है? अगला लेवल कैफ का है, उसमें FAR 1 अकाउंटिंग का, इसी का एडवांस वर्जन जो है उसमें पढ़ेंगे। तो फिर आप क्या पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में? बिजनेस के मुतालिक पढ़ेंगे।
बिजनेस के मुतालिक आपको इकोनॉमिक्स वाले भी पढ़ाएंगे, बिजनेस के मुतालिक आपको I2B वाले भी पढ़ाएंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स वाले भी बिजनेस का मैथ सिखाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपकी क्वालिफिकेशन का नाम क्या है? उर्दू में उसमें बताएं पूरा। चार्टर्ड। चार्टर्ड तो क्या सीखने आए हो? अकाउंटिंग, अकाउंट सीखने आए हो, इकोनॉमिक्स सीखने नहीं आए, मैथ सीखने नहीं आए। 18 साल से पता नहीं कितने बच्चे मैथ कर रहे होंगे। इंग्लिश सीखने नहीं आए। हम तो 2 साल के होते हैं तो मम्मा पहला वर्ड इंग्लिश का ही सिखाने की कोशिश करती हैं कि यार इसको इंग्लिश सिखानी है। प्ले ग्रुप में जाया करते थे बॉटल उठा के और लंच बॉक्स उठा के, टीचर टेबल सिखाया करती थी, 2 1 the 2 सिखाती थी ना, 2 2 the 4। फिर टिफिन खोलते थे, शेयरिंग इज केयरिंग, अक्सर मैडम खा जाया करती थी और अपनी चीज़ चुप करके खाती थी, लेकिन हमारी चीज़ों में हमें सिखाती थी शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये सब्जेक्ट आप पहले भी सीख कर आए हैं। सारी ज़िंदगी आपने साइंस पढ़ी, 18 साल। आज आपने अपनी ज़िंदगी का एक ट्रैक चेंज किया और 18 साल की आपकी पढ़ाई ज़ाया नहीं हुई। उसने आपको मोटिवेट किया, कमिट किया और आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया। लेकिन सीए की दुनिया में आज आपका पहला दिन है। दुनिया में जब हमारा पहला दिन था तो हम क्या कहलाए थे? न्यूली बॉर्न बेबी कहलाए थे ना। तो फिर तुम कौन हो? न्यूली बॉर्न बेबी। कहाँ? सीए प्रोफेशन में। अब अगर कोई बच्चा कहे अंसारी साहब मैं 18 साल का हूँ, मेरे से ज़रा आराम से बात करना, मैं लड़के ले आऊँगा, तो मैं क्या कहूँगा? बेटा आप तो न्यूली बॉर्न बेबी हो, चुप करके बैठो मेरे मुन्ना। ठीक है? तो सीए में तुम कौन हो? मुन्ना। मुन्ना इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? अभी नहीं हुआ। लेक्चर होगा जब इंग्लिश वाला आएगा, वो जो स्टार्ट करेगा, क्या पहली दफा सुन रहे होगे या पहले भी इंग्लिश सुनी है? पहले भी सुनी है। मैथ वाले से पहले भी मैथ पढ़ा होगा, प्लस माइनस तो सारों ने पढ़ा होगा, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में तुम जिंदगी में वाकई पहली दफा सीख रहे हो, तो हुए न्यूली बॉर्न। हाँ, अब न्यूली बॉर्न को जो सिखाओ वो वही करता है। जेली खाइए कभी? खाइए ना। जेली जब बनती है तो लिक्विड होती है, फिर अम्मा उसे किसी कंटेनर में डाल देती हैं, डोंगे में डाल देती हैं, ग्लास में डाल देती हैं। जिस शक्ल की चीज़ में डालती हैं जेली, वही शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो तुम हो न्यूली बॉर्न। अगर मैंने तुम्हें डाल दिया सही शक्ल में तो फिर बन जाओगे इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अगर मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया तो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनोगे। बिगाड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह, बिगाड़ूंगा नहीं। ठीक है? अब मेरे दोस्तों बात चल रही है किसकी? बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? कारोबार। बिजनेस क्या होता है? कारोबार। इकोनॉमिक्स की क्लास हो गई? क्या हो गया बेटा? टेंशन ना ले बेटा। इकोनॉमिक्स की क्लास हो गई? इकोनॉमिक्स के टीचर ने कुछ बताया? माइक्रो बिजनेस, मैक्रो बिजनेस, छोटा सा बिजनेस माइक्रो बिजनेस, बड़ा सा बिजनेस मैक्रो बिजनेस। अब सुनिएगा, आपके इलाके में घर के बाहर किसी ने कोई छोटा सा कोल्ड कॉर्नर खोला हुआ हो और अपनी दुकान पर बॉटल्स सेल कर रहा हो, तो वही दुकानदार मालिक होगा और वही उस दुकान का सेल्समैन होगा, वही उसका मैनेजर होगा। कोई सप्लाई के देने आ रहा होगा, वही ख़रीद रहा होगा। आप जैसे कस्टमर जाएंगे, वही बेच रहा होगा। कैश भी अपने पास रख रहा होगा, दुकान की सफाई भी खुद कर रहा होगा, बिजली का बिल भी खुद जमा करवा रहा होगा, सारा कुछ खुद कर रहा होगा। अब जो कारोबार में इन्वेस्ट करे वो कारोबार का मालिक होता है, और जो कारोबार को मैनेज करे वो कारोबार का मैनेजर होता है। तो ये जो कोल्ड कॉर्नर है ये भी एक कारोबार है, ये भी एक बिजनेस है, इसका भी एक मालिक है, और जो मालिक है वही इसका मैनेजर है, और मैनेजर बिजनेस को मैनेज करता है। बिजनेस को मैनेज करने वाले को बिजनेस की मैनेजमेंट कहते हैं। तो कह सकता हूं वो कोल्ड कॉर्नर एक माइक्रो बिजनेस है। माइक्रो बिजनेस का जो मालिक है वही उसका मैनेजर है। अल्लाह ने उसे तरक्की दी,
उसकी ब्रांचेस खुलना शुरू हुई, पूरी दुनिया में फैल गई नेस्ले की तरह। अब बताओ माइक्रो बिजनेस है या मैक्रो बिजनेस? अब मुझे बताइए, जो इतना बड़ा मैक्रो बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, क्या इसका मालिक अकेले पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकता है? नहीं कर सकता। अब ये क्या करेगा? मैनेजर्स हायर करेगा जो इसके बिहाफ पर मैक्रो बिजनेस को मैनेज करेंगे। आज की मॉडर्न दुनिया में इस मॉडर्न मैनेजमेंट के लीडर को कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या कहते हैं? तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या हुआ? मैक्रो बिजनेस को ऑनर के बिहाफ पर मैनेज करना। लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट की ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैक्रो बिजनेस को, कौन से बिजनेस को? मैक्रो के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बड़े बिजनेस को। मैक्रो बिजनेस को बिजनेस का मालिक मैनेज नहीं करता, उसके बिहाफ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी टीम के साथ अपनी टीम के साथ इस बिजनेस को मैनेज करता है। आपने नहीं बोलना, मैं 2 दफा खुद ही बोल रहा हूं। हर कोई कहेगा मेरी फरमाइश पे इससे आगे चल, तो फिर क्लास नहीं हो सकेगी। सुनना है, पीछे रह जाएं तो अगली दफा का वेट करें। अब बोले कोई एक बच्चा बच्ची के क्या लिखा है? शुरू से बताएं। मैक्रो बिजनेस को बिजनेस का मालिक मैनेज नहीं करता, उसके बिहाफ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी टीम के साथ इस बिजनेस को मैनेज करता है। शाबाश। मैक्रो बिजनेस का मालिक बिजनेस को मैनेज नहीं करता, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी टीम के साथ इस बिजनेस को मैनेज करता है। अब वर्ड निकला मैनेज करना, वर्ड निकला मैनेज करना। किसी चीज को मैनेज करना उसकी मैनेजमेंट कहलाता है। किसी चीज को मैनेज करना उसकी मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे ये शरोज भाई बैठे हुए, ये कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये कैमरे को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। मैं आपकी क्लास कंडक्ट कर रहा हूं, तो मैं आपकी क्लास को मैनेज कर रहा हूं। कोऑर्डिनेशन ऑफिसर अभी आपको सिटिंग अरेंजमेंट करवा के गए, तो वो क्लास की सिटिंग अरेंजमेंट को मैनेज कर रहे हैं। इस पूरे राइज को ऑनर के बिहाफ पर कोई टीम मैनेज कर रही है, तो वो इस राइज की मैनेजमेंट कहलाती है। तो बताओ मैनेजमेंट का हेड कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैनेजमेंट का हेड कौन होता है? तो लिखें किसी बिजनेस को मैनेज करना बिजनेस की मैनेजमेंट कहलाता है। किसी बिजनेस को मैनेज करना बिजनेस की मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट का हेड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। मैनेजमेंट का हेड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ये कारोबार चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना है? अपना तो नहीं है, किसी के बिहाफ पर कर रहा है। अच्छा, नेस्ले के मालकान अपनी मैनेजमेंट से एक वक्त गुजरने के बाद हिसाब किताब करते होंगे या कहते होंगे ठीक है जो कर रहे हो करते रहो? हिसाब किताब करते होंगे ना। तो फिर कह सकता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी 2 है। एक तो वो ऑनर के बिहाफ पर कारोबार को रन करता है, मैनेजमेंट तो आ गया ना, मैनेजमेंट को तोड़ने लगा। एक वो
ऑनर के बिहाफ पर कारोबार को रन करता है, और रन करने के बाद जो उसने किया उसे रिकॉर्ड भी करता है। दोबारा सुने, मैनेजमेंट में कितनी चीजें आई? दो। एक, बिजनेस को रन करना, ऑपरेट करना, और फिर जो उसने किया है उसको रिकॉर्ड करना, लिखे। मैनेजमेंट इंक्लूड्स, फर्स्ट बुलेट, मैनेजमेंट इंक्लूड्स दो चीजें हैं इसमें, रनिंग द बिजनेस, नंबर 2 रिकॉर्डिंग द बिजनेस। रनिंग द बिजनेस, नंबर 2 रिकॉर्डिंग द बिजनेस। रनिंग द बिजनेस और नंबर 2 रिकॉर्डिंग द बिजनेस। रन क्यों कर रहा है? उजरत मिलेगी, उजरत मिलेगी। रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूं? अपनी जिम्मेदारी को डिस्चार्ज करने के लिए। ये बॉयज जानते हैं, बच्चियां भी जानती हैं, वालिद या वालदा हमें कोई पैसे देते हैं और घर का कोई फंक्शन हो तो अब्बा क्या कहते हैं, इन पैसों से मैनेज कर लेना। अब आप पूरा फंक्शन भी अरेंज करते हैं, जैसे अभी कुर्बानी का आपने सारे मामलात अरेंज किए होंगे, फिर जब ईद गुजर जाती है तो अब्बा जी क्या कहते हैं, आजा बेटा हिसाब करें। अब आपको अब्बा जी जाने दो, रात गई बात गई, हो जाएगा? नहीं होगा ना मेरे दोस्तों। इसका मतलब है अगर अब्बा जी पैसे देकर हमसे हिसाब कर रहे हैं, हालांकि हम उनके वली अहद हैं, तो वो मालिक तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो हम उसके बिहाफ पर जब मैनेज कर रहे हैं तो रन भी करेंगे और रन करके रिकॉर्ड भी करेंगे। अब पूछे हॉस्टल में कि तुम सीए में क्या करने आए हो, तो शाम में क्या जवाब दोगे? मैं सीखने आया हूं हाउ टू रन द मैक्रो बिजनेस, माइक्रो बिजनेस नहीं। अब मुझे बताओ, कोल्ड कॉर्नर तुम्हारी लाखों की सैलरी अफोर्ड कर लेगा? नहीं करेगा ना। तो कौन से बिजनेस को रन करने आए हो? मैक्रो बिजनेस को रन कैसे करना है करने आए हो, और फिर रन करके रिकॉर्ड कैसे करना है ये सीखने आए हो। तो मैं आपको सीए में सिखाऊंगा क्या, हाउ टू रन द बिजनेस एंड हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस। ठीक है। बिजनेस का ऑनर कौन होता है? स्क्रीन पर देखें, वो जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और बिजनेस का होल कंट्रोल दे देता है इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस मैनेजर। कौन होता है? रन करता है, और ये बिजनेस मैनेजर कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इसकी टीम है। तो कह सकता हूं जब कारोबार रन हो रहा होता है तो स्क्रीन पर ऑनर नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट करके चला जाता है। वो आएगा जब बाद में 1 साल के बाद हिसाब किताब करना होगा। तो सब लोगों के सामने कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब मुझे बताओ, कारोबार को तुमने लीड करना है। बच्चियां मगरिब के बाद क्या कहती है? मैंने अकेले घर में नहीं रहना मां, ना ना मेरी मां, मैं नहीं रहूंगी। इसका मतलब है जो ये अकेले नहीं रह सकती, एक जिन से डरती है। तो फिर ये बच्चे तो चुड़ैल से डरते होंगे हैं, और एक चुड़ैल जिंदगी में फ्यूचर में मिलेगी, मिलेगी ना मेरे दोस्तों? और मिलेगी तो सर अगर क्वालिफाई कर गए तो ली जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो फिर सबसे पहले क्या जरूरी है? और देने हैं आपने जिंदगी के 18 से 23, 18 से 23 दे दो, 23 से 73, 83, 93, 103, 123, 133, 143 भी हुए तो 50 आ जाएगी जिंदगी। 5 देने पड़ेंगे, 5 का 50। अक्सर क्लास में कहता हूं 5 का 5 मुझे दे दो सीए में, 50 मेरे से ले लो। एवरेज 70-80 साल ही पाकिस्तान में जिंदगी है, 100 साल तो कोई एक आधा ही होता है। तो कितने देने हैं? 5। अच्छा, 5 में ये नहीं कि रहबानियत में निकाल दूंगा, किसी जंगल में निकाल दूंगा, चिड़ियाघर में एक केज बना के उसमें लिटा दूंगा तो मैंने, ऐसे नहीं होगा। सारी चीजें करना लेकिन पाबंदी के साथ। किसके साथ? लाहौर की हवाओं में गुम ना हो जाना, बड़ी खतरनाक हवाएं हैं। क्योंकि मैं खुद लाहौर से हूँ भाई, सारी जिंदगी लाहौर में गुजरी, इसलिए कह रहा हूँ मेरे बच्चों, लाहौर की हवाएं बड़ी खतरनाक है। मैंने बड़े पढ़ने वाले बच्चों को बिगड़ते देखा है, संवरते भी देखा है, लेकिन बिगड़तों को ज्यादा देखा है। इसलिए तो आते देखो माशाल्लाह
कितने आते हैं? पहला बैच शुरू हुआ, क्राउड फुल है। ऐसे पता नहीं कितने बैच माशाल्लाह हर साल शुरू होते हैं, लेकिन फिर लाहौर की हवाएं आपको डिस्टर्ब कर देती हैं। तो अगर हॉस्टल, कॉलेज और मस्जिद के रहोगे तो इंशाल्लाह बचे रहोगे, वरना लाहौर की हवाएं बड़ी जालिम है। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए इंशाल्लाह। जी भाई, अब अगली बात सुनते हैं। क्या नाम है भाई का? मुनीब। आपका क्या नाम है? किसके नाज उठाने हैं आपने सर? कौन आपके नाज उठाएगा सर? नाम तो आपने बड़ा खतरनाक किस्म का रख लिया, मुनीब और नाज। मुनीब और पहले कभी मिले हम दोनों? नहीं। आज अगर मैं मुनीब को कहूं नाज की पर्सनैलिटी पर कुछ लिख, तो ये कहेगा एक जुमला लिख सकता हूं, रेड बाल है। और अगर मैं नाज को कहूं मुनीब की पर्सनैलिटी पे कुछ लिख, तो क्या कहेगा? एक बात लिख सकता हूं, ब्राउन बाल। इसके अलावा हम एक दूसरे को नहीं जानते। लेट्स से इनकी दोस्ती हो गई और लाहौर में जितने पंगे करने थे मिल के किए। 3 महीने के बाद कहूं कि अपने दोस्त के मुतालिक कुछ लिखो, तो क्या कहेंगे? सीधा सीधा लिखो या सारा लिखो? यही कहोगे ना, सीधा सीधा लिखो या। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को कहूं इलामा इकबाल पे 2 पेज लिखे, लिख लेंगे? ईदी मरहूम पे 2 पेज लिखे, लिख लेंगे? पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट पर 2 पेज लिखे, लिख लेंगे? अब क्यों इन पर्सनैलिटीज के मुतालिक आप लिखने की पोजीशन में हो? क्यों हो? पहले से जानते हो। जब मजाक करूं ना, पीछे कोई कॉन्सेप्ट होगा, ये जहन में रखिएगा। पूरे सीए में जब मजाक करूं पीछे कोई कॉन्सेप्ट होगा। ये दोनों एक दूसरे के मुतालिक क्यों नहीं लिख सकते? नए हैं एक दूसरे के लिए। अल्लामा इकबाल पे हम सब लिख सकते हैं, क्यों? उनकी पर्सनैलिटी को हम जानते हैं, हिस्ट्री में लिखी हुई है उनकी पर्सनैलिटी। अब आप क्या सीखने आए हो? क्या सीखने आए हो? सीखने के आए हैं। बोलना है, बोलना है, रुकना नहीं है। हाउ टू एंड हाउ टू, हाउ टू, हाउ टू, क्या रन करना है, क्या रिकॉर्ड करना है। अब मुझे बताएं मेरे दोस्तों, अगर आपका भाई आपको आईफोन 21 भेज दे अमेरिका से, अज्यूम कर रहा हूं, पाकिस्तान में नहीं आया, वहां आ गया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और यहां नहीं आया, पूरे एशिया में नहीं आया, क्या उठाकर इस्तेमाल कर लोगे? नहीं, आपको किसी टेक्निकल बंदे से सीखना पड़ेगा। कई दफ़ा भाई को न्यूयॉर्क में कॉल करनी पड़ेगी, भाई बता तो सही इस्तेमाल कैसे करना। जैसे नए नए जब हम प्लेन में गए थे, हमें कई चीज़ों का नहीं पता होता था। बड़े होटल्स में गए, इंटरनेशनल होटल्स में नहीं पता होता था। फिर जैसे जैसे चलते रहे उन चीज़ों को यूज़ करना आ गया। हमारे जो बड़े हैं वो कहीं लाहौर में आ जाए तो कई चीज़ों का उन्हें पता नहीं चलता, नहीं होता। इंसान की फितरत है, जब वो उस लाइन में जाता है फिर वो सीखता चला जाता है। अब मुझे बताएं, कारोबार रन करना और रिकॉर्ड करना पहले सिखाऊं या पहले आपको ये बताऊं कि बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? क्यों? क्योंकि जब तक बिजनेस का नहीं पता होगा रन सही नहीं कर सकोगे। कार कब ड्राइविंग करने के लिए रोड पर लेकर आते हो? जब इंस्ट्रक्टर बता दे भाई ये रेस है, ये पेड़ है, सॉरी ब्रेक है, ये क्लच है, यहां स्लप लगाना है आपने, ये एसी का बटन है। और अगर कुछ सीखे बगैर टांगा चलाने वाला, टांगे वाले को मैं हल्का नहीं समझता, ध्यान में रखिएगा। कभी अल्लाह का शुक्र तंज मारने की कोशिश है, सारी जिंदगी कोई बात ना, सिर्फ मजाक की बात हो रही होती है। टांगा चलाने वाला मर्सिडीज में बैठ जाए और कहे अपनी टांगे वाली को चल चलिए, तो बताएं दोनों कहां पहुंचेंगे? जन्नत में पहुंचेंगे। और जन्नत में जाके हुरने से पकड़ लेना, घरवाली ने से फिर ठोक देनी है, ठीक है? तो मर्द बेचारा यहाँ पे भी ठुकता है और वहां पे भी ठुकेगा। तो शुक्र है कि हूरे अल्लाह ने जरा ढाडी बनाई है और यहाँ माली को कंट्रोल फिर नहीं कर सकेंगी। तो कौन जीतेगा? यहाँ वाली, ठीक है मेरे दोस्तों। मुनीब आप मेरी क्लास के
यहीं बैठा करेंगे, क्योंकि आपको यूज़ करके मैंने बच्चों पे कई एग्जाम्पल फिट करनी है, ठीक है। हाँ मेरे बच्चे, कुछ बच्चे चाहिए होते हैं क्लास में मैनेज करने के लिए। अब बताएं बिजनेस पहले बताऊं या रन करना पहले बताऊं? ये अगर एक मोबाइल है तो पहले इस मोबाइल को देखूंगा तो इसके कुछ पार्ट्स होंगे। ये एसी है तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, फैन है तो कुछ पार्ट्स हैं, लाइट है तो कुछ, बोर्ड है तो कुछ पार्ट्स हैं। ऐसी बिजनेस भी एक पर्सनैलिटी है, बिजनेस भी एक, तो फिर हर पर्सनैलिटी के पार्ट्स होते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स भी पर्सनैलिटी हैं, हमारी बॉडी के भी पार्ट्स हैं, तो बिजनेस भी एक पर्सनैलिटी है, इसके भी पार्ट्स हैं। लेकिन ये नहीं कहेंगे पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस, ये सही वर्ड नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस ये हैं पार्ट्स ऑफ अ, और हमारी स्टडीज में इन्हें कहते हैं अकाउंटिंग हेड्स। हेडिंग बनाए अकाउंटिंग हेड्स। अकाउंटिंग हेड्स। नंबर 1 कैपिटल। हेडिंग बनाई जी कैपिटल। 10 पेज लेने आपने, 10 पेज 10 पेज 10 पेज। कितनी हेडिंग्स हैं? 10। हर पेज पे एक एक हेडिंग बना लें, जल्दी बनाएं। शेखों से माजरत, शेखों ने कहना पहले दिन ही 10 पेज लगवा दिया अंसारी ने। जल्दी करें जल्दी, हर पेज पे एक हेडिंग बना लें रजिस्टर पे। कोई बच्चा बच्ची रजिस्टर के बगैर ना हो। भाईजान बहुत बड़ी डायरी ले आए आप। अच्छा जल्दी करें भाई। जब ये आपके धमाके खत्म हो जाएं तो फिर बता दीजिएगा, मैं लिखवा दूंगा आपको। ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है कमरे में, जल्दी करो। पहला नाम क्या है? दूसरा स्क्रीन देखें, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये सारी हेडिंग्स किसकी पर्सनैलिटी में नजर आएंगी? बिजनेस की पर्सनैलिटी में। जब हमें इस पर्सनैलिटी के पार्ट्स का पता चल जाएगा, फिर हर पार्ट से पूछेंगे बता तेरा फंक्शन क्या है। हमारी आंखों का फंक्शन देखना, जबान का फंक्शन, कान का फंक्शन, दिमाग का फंक्शन और दिल का फंक्शन धड़कना। वो कहते हैं ना, तुम लाख छुपाओ सीने में एहसास हमारी चाहत का, ये दिल जब भी धड़का है आवाज़ यहाँ तक आई है। ठीक है, तो आपको साथ साथ ये भी सिखाता रहूँगा, कहीं काम आ जाएगी इंशाल्लाह। आ जाओ। कितने हेड्स हो गए? 9 कहाँ बेटा, 10वीं वो है। कितने हेड हुए? 10 हैं। काउंट करें जल्दी से, और जल्दी करें, बोले। अब आप कहेंगे यार बाकी 5 आएंगे, बड़े महज़िब वे में आएंगे, पढ़ाएंगे, चले जाएंगे, वो बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, कितनी प्यारी जिंदगी होगी। यहाँ उल्टा होगा बेटा, आप ही से पैसे लूंगा, आप ही से काम करवाऊंगा, क्योंकि बनने के आए हैं आप। और 5 सब्जेक्ट में से इस क्लासरूम में आप बनेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये भी जहन में रख लीजिएगा, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन का नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो भाई इंग्लिश की क्लास में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे आप। वो तो एक टैक्सी ड्राइवर क्या, एक बेचारा प्लम्बर भी होता है, और बाहर किसी मुल्क में, इंग्लिश स्पीकिंग मुल्क में चला जाए तो वापस आएगा तो गोरों की तरह इंग्लिश बोल रहा होगा। लेकिन ऐसा बंदा बाहर चला जाए तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आ जाएगा?
नहीं आएगा भाई, उसकी लाइन नहीं है। तो जहन में रखें, पांचों क्लासेस में से क्रंच कहाँ है? यहाँ अकाउंटिंग में है, ITA, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसलिए भाई सांस रुक जाए, खाना छूट जाए, अकाउंटिंग की क्लास ना छूटे। क्यों? इंग्लिश एक दिन मिस भी हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं, 18 साल भी इंग्लिश पढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा अब इंग्लिश की क्लासेस छोड़ना शुरू कर देना, लेकिन अकाउंटिंग तुमने 18 साल में नहीं पढ़ी। कागान नरान गए हो? वहाँ होटल्स जो हैं वो दरिया के ऊपर बने हुए हैं, होटल्स जो हैं, रेस्टोरेंट्स दरिया के ऊपर बने हुए। अपनी बात समझ लेना, यह शुरू ना करना बेटा। 18 साल तुमने जो जिंदगी के लगाए हैं, आप में से कोई कहे यार अंसारी मेरी जो फिजिक्स है ना तेरी अकाउंटिंग में मैं ठोक के दिखाऊंगा, मैंने कॉकरोच का ऑपरेशन किया था तेरी अकाउंटिंग में उसे अप्लाई करके दिखाऊंगा, मेरी नाक के एक हिस्से में एसिड है दूसरे में बेस है केमिस्ट्री की, मैं तुझे सूंघ के दिखाऊंगा। नहीं कर सकते ना? तो फिर मेरे दोस्तों अगर तुमने एक दिन छुट्टी कर ली तो उस दिन का काम मिस हो गया, अब सारी जिंदगी मिस हो गया, अब सारी जिंदगी मिस हो गया। इसलिए प्लीज क्लास ना छोड़ना। कितने हेड है? कोई बच्चा जो कहे अंसारी साहब मैं स्क्रीन पर देखे बगैर आपको बताता हूं, क्या याद करेंगे आप? स्क्रीन पर देखे बगैर कोई मुझे 10 हेड बता दे, वेल डन, अप्रिशिएटेड। बस इतना ही चाहिए था कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शर्म इस बात पे है कि तीनों फीमेल्स हैं। मेल्स में भी कोई कह दे सर यार हिम्मत कर ले, तो मैं इनसे नहीं पूछा, मेरे से भी नहीं पूछोगे? कोई नहीं, ये नहीं, एक दो शाबाश। मुझे ऐसे करिश के बच्चे चाहिए जो कॉन्फिडेंट हो, और माशाल्लाह तुम वो बच्चे हो जिन्होंने पेपर दे के अगले दिन ही एडमिशन ले लिए। तुम क्रिस्टल क्लियर हो अपनी सोच में कि वी वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब इतने पक्के इरादे के बच्चे हो तो फिर कच्चा कच्चा नहीं खेलना, पक्का खेलना है, पक्का खेलना है। पक्का वो खेलेगा जो उकाब वाली नजर रखेगा स्क्रीन पर। जल्दी से 1 मिनट में याद कर लो, मैं अभी पूछूंगा। 100 रुपये फाइन होगा जो बच्चा गलत जवाब देगा, जल्दी करें। ओके हो गया? अच्छा भाई, अब पहले पेज पे आ जाएं, कैपिटल पे। ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना क्योंकि अभी 10 दिन इन्हीं 10 पेजेस को हमने यूज करना है। 10 दिन 10 पेजेस को यूज करना है। अब पता चले बड़ा बड़ा लिख लिया, बाद में कहने सर आप कहाँ लिखो। इतना छोटा भी नहीं लिखना कि दूरबीन मंगवानी पड़े। हाँ, ना बड़ा लिखना है ना छोटा लिखे। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस ऑनर in business, amount invested by business owner in business, amount invested by business owner in business known as capital, known as कैपिटल। ऑनर बिजनेस में जो इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। अब मेरे दोस्तों, ऑनर ने इन्वेस्ट तो कर दिया, बाद में बेगम ने ख्वाहिश शो की शॉपिंग ही करवा दो, पैसे उसकी जेब में नहीं है, कहाँ आएगा? कारोबार में। चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या कहेगा? दे यार एक 5,000 वो ले लेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत तेज आदमी होता है, वो क्या कहेगा? भाई साहब किस लिए? तो क्या कहेगा? ड्राइंग्स लिख ले। क्या लिख ले? तो जब लेकर आएगा तो कैपिटल, जब लेकर जाएगा तो ड्राइंग्स। लिखें ड्राइंग्स क्या होती हैं अगले पेज पे। अमाउंट टेकन बाय बिजनेस ओनर फ्रॉम बिजनेस, अमाउंट टेकन बाय, बोले
business owner from the business for his personal need, for his personal need, ज़रूरत, personal need is known as drawings. ओके हो गया, आज के लिए इतना ही टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज़।